दिखा रहे हैं आज वोटिंग के दौरान महिलाएं वोटिंग करके जा रही, क्या लग रहा चाची कौन जीतने वाला है? अब हम धर्मराज निषाद। ऐसा क्या कारण है कि आप लोग साइकिल वोट नहीं कर वो रहे? हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं यहाँ पे। सब लोग धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद बहुत किए, हमारे साथ बहुत कुछ किए हैं जी। आपके गांव के हैं जी। अच्छा, उन्हें घरे रहा थे। से पूछ ले आप। क्यों? वो हमारे हैं तो उनके यहाँ हम सब काम करते हैं। तो ऐसे में देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं महिलाएं भी लगातार यहाँ से जो वोट करके निकल रही हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या यहाँ का रुख होने वाला है। क्योंकि वोटिंग करने के दौरान हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्यों अभी तक 26 से 27% वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में क्या लग रहा है भैया, कौन यहाँ का विधायक होने वाला है इस बार? माननीय धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद यहाँ पे हो रही है। जैसा कि कटेहरी का उपचुनाव जो है काफी चर्चा हो रही है, ऐसे में लोगों से बात कर रहे हैं, जाने क्या माहौल है भैया, क्या लग रहा है कितने अभी तक 26% वोटिंग हुई है? अभी तक 26% वोटिंग हुई है। ये कटेहरी 277 कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है और ये करमपुर बरसावा बूथ नंबर 1 से लेकर के कोर्रा की छोटी डणवा चमराबाद खमपुर बिझूरी तक लगभग 450 बूथ 450 बूथ पे। और ये आज नया चुनाव नहीं चल रहा है। माननीय श्री धर्मराज निषाद 1996 में चुनाव जीते, 1996 के बाद 2002 में चुनाव जीते, 2007 में चुनाव जीते, लगातार 3 बार जो है चुनाव जीते, यहाँ लगातार विधायक रहे और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बने। और इसके बाद में 2012 के बाद में यहाँ से इनका जो है पलायन हो गया, चले गए जौनपुर साहेबगंज से चुनाव लड़े। फिर इसके बाद में यहाँ 2017 में गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव लड़े। फिर 2022 में अकबरपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, माननीय धर्मराज निषाद जी को 17 वर्ष का वनवास होकर के 17 वर्ष बाद कटेहरी विधानसभा 277 में आए हैं और यहाँ ये प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और सभी पार्टियों की जब प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। चूंकि स्थिति ये है कि ये एक अति पिछड़े समाज के ऐसे समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से कि अंबेडकर नगर जनपद सहित फैजाबाद मंडल की 26 विधानसभा सीट में एक भी विधायक अति पिछड़े समाज का नहीं है। उसमें इनके साथ मर्सी है और सर्व समाज के वो लोगों का वोट इनको मिल रहा है। तो कोई समाज नहीं बच रहा है। वनवास इनका वनवास जो है विवेक जी। और बीजेपी यहाँ से 1991 में चुनाव जीती थी और लगभग 30 साल बाद जो है श्री धर्मराज निषाद जी को यहाँ से टिकट मिला है और ये प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनेंगे। और विधायक बनेंगे तो महाराज जी का आशीर्वाद है, मोदी योगी जी का आशीर्वाद है। तो विधायक ही नहीं, आप सबके समक्ष कैबिनेट मंत्री बनकर आएंगे। और ये ऐसे नेता हैं कि जनप्रिय, लोकप्रिय, मृदुभाषी और जनता के बीच में डेमोक्रेसी इज द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल के सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। और ये ऐसे विधायक हैं कि भीटी अंबेडकर नगर जनपद में 5वीं तहसील भीटी बॉर्डर पे बनवा करके पूरे प्रदेश में एक इतिहास रचने का काम किया, इन्होंने। और 1996 में हम लोग चुनाव में रहा करते थे। मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन आपके साथ अनवरत मैं लगा रहा। और इसके बाद में ये कटेहरी विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाने का काम किए, सड़कों का जाल बिछाने का काम किए, पुलों का जाल बिछाने का काम किए। इसलिए मोदी योगी जी ने डॉक्टर अंबेडकर नगर जनपद में 930 ग्राम सभा है, उत्तर प्रदेश में 60,000 ग्राम सभा है। चाहे आप वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन को ले लीजिए, चाहे आप अनाज खाद्यान्न के मामले ले लीजिए और चाहे आप आवास के मामले में लीजिए। सन 1952 में चुनाव हुआ, 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में, 77 में, 82 में, 87 में, 89 में, 91, 93, 96, 2001, 2, 5, 7, 12, 2017, 2019, 2022, 2024, 22 और 2024 में ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। माननीय मोदी योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी बार बनी है, इस समय अगर आवास को देखा जाए तो जितना विकास पहले हुआ है कांग्रेस के समय में, उससे ज्यादा विकास माननीय मोदी जी, माननीय योगी की सरकार में
करके दिखा दिए हैं। और एक सबसे प्लस पॉइंट है कि फैजाबाद मंडल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके और पूरे विश्व के पर्यटक आपके यहाँ आएंगे, पूरे विश्व के लोग इस मंडल की शोभा बढ़ाएंगे। और धारा 370-35A बना करके, इस देश में 2 संविधान लागू था, कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म करके पूरे देश में अमन चैन समरसता कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस मुद्दे पर यहाँ कटेहरी विधानसभा चुनाव में माननीय धर्मराज निषाद तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफा उफान है और कमल के निशान, कमल को खिलाने के लिए जनता एकदम सुबह से लाइन लगा करके वोट देने का काम कर रही है। आज तो वोट पड़ रहा है, 13 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, माननीय धर्मराज 23 को काउंटिंग होगी। माननीय धर्मराज निषाद अनवरत वोटों से जीत करके चुनाव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो देख रहे हैं आज जो बूथ है, धर्मराज की जो पकड़ है काफी मजबूत है। बाकी ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद दोस्तों।